चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये पंक्तियां हम सब ने स्कूल के दिनों में सुनी हैं, पढ़ी हैं और हिंदी की परीक्षाओं में तो हम सब ने लिखी है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का इतना अच्छा उदाहरण काव्य में कम ही मिलता है। आज सुखन में मैं चारु चंद्र की चंचल किरणों वाला वो खंड काव्य सुनाने जा रहा हूं जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। नमस्ते, मेरा नाम देवेश वशिष्ठ है। पंचवटी भगवान श्री राम के वनवास के दौरान एक रात की कहानी है। उस एक रात की जो रामायण की पूरी कहानी का आधार बनी, उस रात की जिसने स्वर्ण महलों में रहने वाले रावण से उसकी लंका और उसका जीवन छीन लिया, उस एक रात की जिसने एक वनवासी राम को भगवान राम बना दिया। पंचवटी की भाषा निखरी हुई खड़ी बोली है। इसे पढ़ने और सुनने का आनंद ऐसा है कि जैसे जैसे पंचवटी की कथा आगे बढ़ती जाती है, हमारी आंखों के सामने भगवान राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण, त्रेता युग का वो जंगल, वो गोदावरी नदी और अप्सराओं को भी लजाने वाली शूर्पणखा आकर खड़ी हो जाती है। शुरुआत पूर्वाभास से। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को, चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को, उनके पीछे भी लक्ष्मण थे। कहा राम ने तुम कहां, विनत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण की सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। क्या कर्तव्य यही है भाई। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। आर्य आपके प्रति इस जन ने कब कब क्या कर्तव्य किया। प्यार किया है तुमने केवल, प्यार किया है तुमने केवल, सीता यह कह मुस्काई, किंतु राम की उज्जवल आंखें सफल सीप सी भर आई। श्री राम ने पिता की आज्ञा पर वनवास स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तान के नक्शे पर आज जहां नासिक है, वहीं गोदावरी के तट पर भैया लक्ष्मण ने एक 5 वट वृक्षों के पास पर्णकुटी बनाई थी। अब उस रात की कहानी सुनिए, जब पंचवटी के रमणीय वातावरण में भगवान राम और माता सीता पर्णकुटी में विश्राम कर रहे हैं और वीर लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर एक स्वच्छ शिला पर विराजमान है। अब पंचवटी में देखिए वो रात कैसी है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरो भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। सुनिए, पंचवटी के बीच बनी पर्णकुटी में वो कौन सा धन है जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण रात भर प्रहरी बने हुए हैं। मृत्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ना हो प्रहरी। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। लक्ष्मण अकेले एक शिला पर बैठे हैं, बात करने के लिए वहां और कोई नहीं है, इसलिए लक्ष्मण खुद से ही बात कर रहे हैं। कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। आप आपकी सुनता है वह, आप आपसे है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्ट डालकर मोदमयी,
मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप झलकाता है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लक्ष्मण को 13 साल में वनवास के दौरान काटा हर क्षण याद आता है, और फिर प्रकृति की इस सुंदरता पर मुग्ध हुए लक्ष्मण को अयोध्या याद आती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूंगी चित्रकूट में, किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती। उसे देखते थे सब, वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राजमातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी हैं सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूल जगत ने कितना महामूल्य रखा, हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो जहां आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं, उनके शासन में वंचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में, जिन्हें पिंजरों में कर बंद, वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहां स्वयं सानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को स्वरत की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूं। आकर विचित्र पशु पक्षी यहां बिताते दोपहरी, भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चार चपल बालक जो मिलकर मां को घेर रिझाते हैं, खेल खिलाकर भी आर्या को वे सब यहां रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट यह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान दे रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं। चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। वैतालिक व्यंग भाभी के संप्रति ध्यान लग्न से हैं, नए गान की रचना में वे कविकुल तुल्य मग्न से हैं। बीच बीच में नर्तक केकी मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूं, देखें कल कौन बड़ाई लेता है। आंखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहां, जहां तहां झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहां। वन की एक एक हिमकणिका जैसे सरस और शुचि है,
क्या 100 नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है? मुनियों का सत्संग यहां है, जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान। सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम आख्यान। कितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी भी आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा, आर्य के विपिन राज्य में सुख पूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गुह निषाद शवरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं, किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुकंद मूल फल आयोजन में भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद, भाभी का आह्लाद अतुल है, मझली मां का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती हैं, खुरपी लेकर आप निराती जब वो अपनी खेती हैं पाती हैं, तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष। स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश, सांसारिकता में मिलती है यहां निराली निष्प्रहता। अत्र और अनुसुईया की सी होगी कहां पुण्य ग्रहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही, कृत्रिमता का काम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी, कहीं विकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको, होगा उन्हें हमारा सोच, यही एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही, कभी नहीं सह सकता प्रेम, बस प्रत्यक्ष भाव में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों की एक बार वन ले आऊं, और यहां की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वे वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिनसे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी ये, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी ये। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल, कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वजन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। और बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। मग्न हुए सौमित्र चित्र सम, नेत्र निमीलित एक निमेश, फिर आंखें खोलें तो यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। लक्ष्मण अचानक चौंक गए, शांत वन की शांति अचानक एक पायल की झंकार से टूट गई। उसके बाद क्या हुआ ये सुनिए पंचवटी के अगले हिस्से में। नमस्ते।